देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके इसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं तथा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे सारे हमारे देशवासी इस मानस पाठ के लाभ से लाभान्वित हो सके, उनके घर का वातावरण सकारात्मक हो सके, बच्चे आज्ञाकारी हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। वो सही से नमामि शमीशान निर्माण रूपम विबिम्ब्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्न मौलिकलालिनी चारु गंगाल सद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजं प्रसन्नं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं प्रशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बैठते हुए तो पैर और वो सब छूते रहते, थोड़ा सफाई तो पीछे पड़ परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम मड़पा प्रगति न गहत महेश कछु हृदय संताप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु इनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय श्याम एहि तन सती भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प किन्न मन माहि अस विचारि शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीर चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति दृढ़ाई असपन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरथ भगवान सुनि नभ गिरा सती उर सोचा पूछा सिवहि समेत सकोचा कीन कवन पन कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाल यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसे विचार कर शिवनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा,
शक्ति हृदय अनुमान किए सब जाने सर्व हीन कपट में शंभु सना नारी जड़ जल पाए सरी सभी काई देखहु प्रीति की रीति बली बिलग हुई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी चिंता मित जाई नहीं मरनी कृपा सिंधु शिव परम गाधा प्रगटन कहूँ मोर अपराध शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहित जय हृदय कुलानी निज अघ समुझि न कछु कहि जाई तपैया वाई बहुर अधिकार सती ससोच जानि वृष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु वर्णद पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलास तापुनि शंभु समुझपन आपन बैठे बट तर करि कमलासन शंकर सहज स्वरूप सुमारा लागी समाधि अखंड अपार सती बसहि कैलास तवाधिक सोच मन मान मर मन को जान कछु जुग समधि बसहि राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल होती। अपना पाप समझकर कुछ कहती नहीं बनता परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आँख के समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर बारा कब जाए हम दुख सागर पारा मैं जो किए रघुपति अपमाना पुनि पति वचन मृषा करि जाना सो फल मोहि विधाता दीना जो कछु चित रहा सोई कीन अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि शंकर विमुख जियावसि मोहि कहि न जाई कछु हृदय गलानी मन महु रामहि सुमिर सयानी जो प्रभु दीन दयाल कहावा
सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो शिवनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ भी नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खो ली। एहि विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तदि समाधि शंभु अभिना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाना, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही प्रजन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मत नाहि। दक्ष लिए मुनि बोली सभा, करन लगे बड़ जाग। देवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके दिल में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु न समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती लोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत समन छूटहि मुनि ध्यान। पूछेहु तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहौ मिसेहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कायल निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस शानि। पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। सीता हम सीताराम 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 सीताराम। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा उनको
अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने की बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपालु, हे कृपा के धाम में आदि सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मारे हूँ मन भावा, यह कहूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे मैं तुमहु विश्राम। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहि न सीलु सनेहु न कान। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले उन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होय। भागी अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान उरावा। यह प्रभु जाहु, कह प्रभु जाहु, जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। दिव्य मुख्य गण संग तबा, विदा कीन त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न हो, समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। कथा विसर्जन होत है, सुनौ वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादो घड़ी, यादों में दुनिया। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपना। जन जहाँ से राम है, कथा सुने मन लाय। अपने अपने धाम को विदा होई हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीता